अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। भारत के इक़दामात का भरपूर जवाब दे दिया गया। कौमी सलामती कमेटी ने बता दिया कि पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। क्या मामला आलमी फोरम्स पर जाता नजर आ रहा है? माजी की तरह भारत मिस एडवेंचर कर सकता है। ऐसी सूरत में बैरूनी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? और सियासी जमातें कुछ देर के लिए अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हो गईं। क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है? नाज़रीन, आज तमाम मामलात पे बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दामात का पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भी आज भी भारत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी मलकियत के पानी का बहाव रोका गया तो उसे ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में पहलगाम वाक़ये और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है, कोई गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसद ने भी भारत को खरी खरी सुनाई। बोले, भारत ने माहौल को गर्म करना है तो फिर पाकिस्तान भी तैयार है। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी। दूसरी बात है कि 7 लाख फौज वहाँ पे है, 9 लाख है या 7 लाख है। उनकी 9 लाख की मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो गया है तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए कि ये नूरा कुश्ती तो नहीं हुई। इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है, उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी मीटिंग के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया। ऐलान किया गया कि भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी मलकियत के पानी का बहाव रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान का कौमी मफाद और लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात के जवाब में वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए गए। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी भारतीय वीज़े भी मनसूख। इसके अलावा भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय हाई कमीशन का अमला भी 30 अफराद तक महदूद कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान शिमला मुआहिदा समेत भारत के साथ तमाम 2 तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने का हक उसको महफूज रखता है। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। पहलगाम वाक़ये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। हालांकि कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत है। भारत की इश्ताल अंगेजियां 2 कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, भारत के अपने लोग भी अब समझ गए हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के हर वाक़ये को पाकिस्तान के साथ जोड़ना भारत की एक आदत बना चुका है। पहलगाम वाक़ये पर भी भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में इतनी ज़्यादा फौज की मौजूदगी में यह वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। कश्मीरी पहलगाम वाक़ये को भारतीय हुकूमत का मंसूबा करार दे रहे हैं। आज के कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान से वाज़ेह है कि भारत को इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सवाल यह है कि भारत अपने इन इक़दामात के बाद रुक जाता है या किसी हमले या फौजी कार्रवाई की तरफ भी जाता है। ऐसी सूरत हाल में मजीद हालात कशीदा होंगे, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, जिसका जवाब यकीनन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से भी ज्यादा सख्त दिया जाएगा।
नाज़रीन, तो आज जो बड़ा बयान आना था पाकिस्तान से वो आ चुका है, जिस तरह कि मैं अभी जिक्र कर रहा था। और फर्स्ट रीडिंग में लगता यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी सोच समझ के एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है। ना इसमें को बहुत ज़्यादा उस तरह का बड़कबाजी है जो भारत की तरफ से आ रही है, और ना ही उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्पीक है। उससे मेरी मुराद ये है कि जो हम कहना चाहते थे हमने उसको सही तरीके से कह दिया है। अब सवाल ये बनता है कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ इकदाम उठाए, उसका जवाब आज पाकिस्तान ने दे दिया। मोस्टली तो रेसिप्रोकल जो है मामलात उसी तरीके से हुए हैं, और लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आज हम थोड़ा फोकस भी करते हैं, इंडिया की तरफ से फिलहाल जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो है जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। ये यानी ना इसकी कोई लीगल वैल्यू है और ना ही अदरवाइज जो है इसकी कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग है जो उन्होंने इकदाम उठाया है, लेकिन ये बहुत प्रोवोकेटिव उन्होंने स्टेप लिया है। उसके नतीजे में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बड़ा मौजू है। उन्होंने कहा है कि ये अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसको डाइवर्ट किया गया या किसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब किया गया तो पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, और मेरे ख्याल में ये कहना जरूरी था। अब नाउ द बिगर क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस नाउ, क्या होने जा रहा है, बात करते हैं। 3 मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इन तमाम मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल अफेयर्स को, स्ट्रेटेजिक इशूज़ को बड़ी गौर से देखते हैं और उन पे कमेंट भी करते हैं। आमिर इलियास राणा साहब पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी हैं और कमेंटेटर हैं। हम तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस, ये जो आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हुई बड़ा डिटेल्ड बयान आ गया और हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी। नाउ द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। क्या नजर आ रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है वहां पे जिस तरीके से एक वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑनेस्टली आई फील वो बिहेव किया जो मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट को बिहेव करना चाहिए। नो कॉम्प्लेक्स, वेरी बैलेंस्ड एंड मीन्स बिजनेस, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। बड़ी क्लियर सी बात कर दी उन्होंने, और उन्होंने साथ ही इसको जो वाटर को टेररिज्म को जो इंडिया ने शुरू करने की कोशिश जो पहले भी कर रहा था, बड़ी क्लियर कह दिया कि वी नॉट ओनली वी यूज ऑल लीगल चैनल्स बट वी विल टेक इट एक्ट ओवर। और देखें, आप अगर किसी की शार्क को आप चोक कर दें, व्हाट डू वी डू? यू गिव अ पंच ऑन द नोज ताकि वो वहाँ से आपको रिलीफ मिले। इट्स वेरी क्लियर एंड एक्ट ओवर मीन्स यू यूज ऑल मीन्स। एक तो ये है। सेकेंड, इसके साथ जो अभी पाकिस्तान ने जो किया वो उसके साथ देखें, और फिर ये कर ऐसे कुछ भी नहीं सकते, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि देखें तिब्बत से ये रिवर्स निकलते हैं, चाइना का वहाँ अपर रेपेरियंस हैं। अगर वहाँ से पानी आता है, जहाँ तक दरिया ये पहाड़ हैं वहाँ तक तो इंडिया कुछ रोक ही नहीं सकता पानी। आगे जो रोक सकते थे पहले अरेंजमेंट किया, इससे ज़्यादा रोक ही नहीं सकते। बट इसके ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी हैव टोल्ड देम वेरी क्लियरली, और ये इनको इतना पिंच होगा कि आप रियलाइज़ करेंगे जो पाकिस्तान ने अभी जो मैयर्स किए हैं, जो इनकी एयर फ्लाइट बंद की हैं इससे, और इनका जो बिजनेस जो ट्रांजिट बंद किया है, जो पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की ये एक्सपोर्ट करते थे, मेडिसन और सो मेनी थिंग्स, वो बंद हो गई। एयरलाइंस के जब शुरू में पाकिस्तान ने जब इन्होंने 5 ये आई थिंक जब ये 370 और 1530 को किया था, इनको सिर्फ फ्यू डेज में $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। इनको लॉन्ग रूट पड़ेगा, किराया बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसेंजर इनके जाने शुरू कर देंगे दूसरी एयरलाइन से, इनकी ठप होकर रहेगी लाइन। आप ये देखिए क्या इनको फर्क पड़ेगा। अब इसमें हाँ, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम देखें कि जो वो मिलिट्री रिस्पांस की बात कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब, जो काइनेटिक ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, और वो कह रहे हैं कि जब तक हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके? मैंने ये पहले से जिस वक्त हुआ था, मैंने उस वक्त कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने ये ऑर्केस्ट्रेटेड किया सारा काम, दे वांट टू डू समथिंग, और जो इन्होंने अपनी पब्लिक ओपिनियन को कंप्लीट उनको इंस्टिगेट करके इस लेवल पे ले गए हैं, इनका
या जिस वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया, वो जिंगोइज्म जो ये शो कर रहे हैं और वॉर मॉन्गरिंग शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये इस वक्त इतने सख्त ये फिक्स हुए हैं, ये खुद ग्लोबल टेररिस्ट बन गए। कश्मीर इनके हाथ में कंट्रोल में नहीं, तो जब डिग्री आया हुआ है, तो ये चाहते हैं कि कश्मीर में कोई ना कोई एक्टिविटी करें, जो बट आई स्ट्रांगली फील दे डू ओनली रिस्ट्रिक्ट टू कश्मीर। और ये समझ रहे हैं कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू है, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद बैटल हार्डेंड आर्मी। अपने ही ये दे बिकम हॉस्टेज टू देयर ओन रेटरिक। आमिर इलियास साहब, जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो बयान आया है, उसके बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जो पहले राउंड में जो कुछ कहना था वो कह दिया है, या आपके ख्याल में अभी हमने कुछ ऑप्शंस अपने पास रिजर्व में रखे हुए हैं? जो हमने कहा है ना, फुल स्पेक्ट्रम से नेशनल रिजॉल्व के तहत हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे, उसमें सारे मानी मेरे ख्याल में पिन्हा हैं कि जब हम कहते हैं कि सिंध ताश मुआहदे को अगर आप तोड़ रहे हैं और आप उसमें जाके कुछ थोड़ा सा भी आगे फालतू काम करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसका मतलब है आप समझ लें कि हम भी एटमी कुव्वत हैं और आप भी एटमी कुव्वत हैं। आप ने 3 दरिया हमारे खुश्क कर दिए और बाकी जो 3 दरियाओं में पानी आ रहा है, झेलम, चनाब और सिंध में जितना थोड़ा थोड़ा, उस पर आपने डैम बना दिए हैं। तो फिर हम डैम फुल नहीं हैं। अगर आप तोड़ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि फिर शिमला मुआहिदा भी नहीं और 2 तरफा मुआहिदा बाकी भी नहीं होंगे, तो फिर हम आपके डैम शैम तो नहीं रहने देंगे ना, फिर आपके बिराज शराज तो जाएंगे ना। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। तो इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए। मई 1998 में उन्होंने एटमी धमाके किए, उनका ख्याल था कि हम दब जाएंगे, हमने उनसे ज़्यादा धमाके करके उनको जवाब दिया। ये फिर हमें मौका दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आद कंगन को आरसी किया है, ये लेके आए ना, ये हम इनकी मेज़बानी इस दफ़ा घुस के करेंगे, मेहमान नहीं बनेंगे, इनकी ज़ुबान में इनको जवाब दिया जाएगा। हमने पिछली दफ़ा इनके आर्मी चीफ़ की मौजूदगी जाहिर की थी कि हमें पता है, जब हमने छोटा सा एक धमाका किया था कि हज़रत आप यहाँ मौजूद हैं, उनको मैसेज गया था, ये आपके ऊपर भी हो सकता था। इस दफ़ा वहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत फहमी में है कि पाकिस्तानी कौम में कोई डिवाइड होगी। पाकिस्तानी कौम में अपने मुल्क के लिए कोई डिवाइड नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। जो चंद अकाउंट्स सोशल मीडिया के बाहर कर भी रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये पॉलिटिकली जो है वो लोग जो यानी कोई लम्हा नहीं जाने देते एक दूसरे पर तनकीद करने का। कल से एक हमें यूनाइटेड फ्रंट देखने में मिल रहा है। कितना लास्ट करता है ये अलग बात है, बट ये अच्छी बात है। मोहम्मद अली साहब, ये जो आमिर इलियास साहब बात कर रहे थे कि ये जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो एक्शन लिया है, ऑब्वियसली ये तो एक क्लियर बात है कि अगर आप हमारा जो है वो गला दबाने की कोशिश करेंगे, जैसा ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, या अगर आप हमारी इकोनॉमी को दाव पे लगाने की कोशिश करेंगे, या अगर आप हमारा जो पूरा एक इरिगेशन सिस्टम है उससे खेलने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी मुल्क हो वो उसको जो है वो बगैर जवाब दिए तो नहीं रहेगा। तो ये जो एक्ट ऑफ वॉर का आज हमने बयान दी है, ये बनता था। आपके ख्याल में क्या इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा? वो क्या समझ रहा था कि हम कहेंगे अच्छा जी आपने बड़ा हमारे ऊपर जो है वो एक सख्त इकदाम उठा दिया है, तो चले हम आते हैं, हम हमें किसी तरीके से मुश्किल से निकालें? मतलब आर दे मिसकैलकुलेटिंग, मिसजजिंग आवर मूड हियर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ 2 बुनियादी मुहर्रिकात हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिस्टर्बेंस है, केओस है, यूनिलैटरलिज्म बढ़ रहा है, यूएन के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म कमज़ोर हो रहा है और कई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं गाज़ा में, यूक्रेन में। तो मेरे ख्याल में सुबह जब कल उनको ब्रीफिंग दी गई डोवल साहब और जयशंकर साहब की जानिब से, तो बुनियादी तौर पे भारत ने अपनी पावर को भी ओवर एस्टिमेट किया और इंटरनेशनल जो रिएक्शन है और पाकिस्तान का जो रिएक्शन है उसको अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैलेंस शीट देखें, जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ हमने किया, तो आपको चारों एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में पाकिस्तान एस्केलेशन डोमिनेंस की सिचुएशन में नजर आता है। लीगल डोमेन में एक जुमले में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि जी हम मुअत्तल कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, तो हमने लीगल डोमेन में जवाब दिया कि आपके पास इसका राइट ही नहीं है, क्योंकि उस ट्रीटी में कहीं लिखा ही नहीं है कि आप उसको हेल्ड इन अबेंस की ऑप्शन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने लीगल डोमेन में एस्केलेशन डोमिनेंस पे हम गए कि हमने कहा कि अगर अच्छा आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करते हैं तो हम शिमला मुआहिदे और तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट्स को मुअत्तल करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आप सोचें कि जो डिप्लोमेटिक गेन था 1971 वॉर का, वो बुनियादी तौर पे तो सीज फायर लाइन को
लाइन ऑफ कंट्रोल मानना था। अगर पाकिस्तान उसको रिव्यू करता है तो फिर तो हमारे जो कश्मीरी बहन भाई दूसरी साइड पे हैं उनकी तो ख्वाहिश ही यही थी कि इस मसनूई लकीर ने उनको एक दूसरे से जुदा किया हुआ है, वो तो मिल जाएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तो ये तो पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है और इसके जरिए से तो उनका जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो कंप्लीटली डीलेजिटिमाइज हो जाता है। तीसरी बात जो है वो इकोनॉमिक है। तो बुनियादी बात ये है कि हमने जब उनकी फ्लाइट्स बंद की, उनके ट्रांजिट ट्रेड को बंद किया, तो आप जानते हैं कि भारत के जो 60-70% ट्रेड है वो वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका की तरफ है। उसकी तमाम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो फ्लाइट्स हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उनकी एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा डैमेज होगा और जो दूसरी फ्लाइट्स एयरलाइंस हैं उनको एडवांटेज होगा। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी है। और जो चौथी बात है वो मिलिट्री डोमेन में है। मिलिट्री डोमेन में भी हमने वाज़े पैगाम दे दिया कि हम हर एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हमारी जो पावर है उसको हम अपने रेड लाइन के दिफा के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। और आज ऐन मुमकिन है कि अगले 24 घंटों में पाकिस्तान अपनी एक तस्वीराती सलाहियत का एक मिज़िल टेस्ट के जरिए से मुजाहिरा भी करे, ताकि एक बिल्कुल वाज़े पैगाम भारत और आलमी बिरादरी को चला जाए। हाँ, नाज़रीन, विल टेक अ क्विक ब्रेक। वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस की जो फुल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, अब अगर तो भारत ये समझता है कि वो कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर करके और कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता है दुनिया को या हमें या अपनी जो उनका वोटर है उसको, तो वो तो एक मेरे ख्याल में बड़ी एक शैलो किस्म की थॉट है, क्योंकि आप एक 2 न्यूक्लियर पावर्स में आप एक न्यूक्लियर पावर को किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। ओवरऑल कोई जंग तो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे इस टाइम इतना पागलपन है कि वो एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे। अगर उन्होंने कोई उस टाइप का काम करना है जो उन्होंने पुलवामा उस बालाकोट में ट्राई किया था, या मे बी उससे थोड़ा सा आगे जाना है, तो रिस्पॉन्स तो आना है हमारे से। और जब रिस्पॉन्स आएगा तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि वो कुछ करे भी सही और वो उल्टा उनके गले पड़ जाए। तो ये जो फुल स्पेक्ट्रम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया है हमने? पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर बात की है, दे विल यूज ऑल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स। मींस अगर आपकी तरफ से मिसाइल फायर होता है तो एक ना कि हम 10 मिसाइल फायर करेंगे, बल्कि आपके मिसाइल की साइट को फ्लेम और शोलों में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपकी तरफ से जिस एयर बेस से जहाज उड़ते हैं, दैट एयर बेस विल बी डिस्ट्रॉयड। नंबर 3 कि आपका एक एक इंच एरिया जो है हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। इट इज़ फॉर कंफर्म, इंडिया नोज इट। नंबर 2, ये जाएंगे कश्मीर में वही काम करेंगे। ये अपने 45 लोग अगर सिपाही वहाँ पर पुलवामा में मरवा सकते हैं इंटेंशनली, तो कब फॉर सर्जिकल स्ट्राइक एंड गेन इलेक्शन गेन के लिए यही इन्होंने अभी किया है। तो उस वक्त वहाँ पर आएंगे तो अभी तो इनके 2 जहाज गिरे थे, जहाज भी गिरेंगे, पायलट भी मारे जाएंगे और इनको फंटास्टिक टी के बजाय इनको आपको और स्पेशल टी पिलाई जाएगी जो सारी हमेशा याद रखेंगे। द आर्मी इज एंड और हमारी डिफेंस फोर्सेस आर वेरी क्लियर, दे हैव ऑल वर्कड आउट ऑल कॉन्टिजेंसीज। ग्राउंड अगर कश्मीर में कुछ करते हैं, एयर एंड और नेवी, दे आर ऑल वेरी क्लियर अबाउट इट और दे आर ऑल रेडी एंड वी कांट ट्रस्ट। रोजाना 24 आवर दे आर ऑन अलर्ट। सेकंड इसके साथ ये बड़ा, और सेकंड ये कहा है कि इस दफ़ा हम आपके ये जो कश्मीर चीफ आर्मी साहब ने एड्रेस किया ना वो सिर्फ पाकिस्तानी को, उसके इनको बड़ी तकलीफ हुई है कश्मीर के बारे में। इन्होंने बड़ा रोना पिटा डाली, 2 नेशन की बात की गई है। तो फौज ने कहा जी कि अब इस दफ़ा हम घुस के भी मारेंगे। ये बयानिया नहीं है, इट इज़ नेशनल कौमी अज़्म है हमारा, भी करके देंगे आपको। तो ये देखें, ये एक इनकी मेंटालिटी जो है ना, ये वॉर मॉन्गर्स जो है, आई डोंट टॉक अबाउट ऑल हिंदू, देयर आर लॉट ऑफ मॉडरेट और वो नहीं चाहते। ये इनका इलाज, ये इनको जब तक सर पर डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे। ये जो इनका जो ये इमेच्योर एटीट्यूड है। बेटे साहब, अभी आपने बात की जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तकरीर की है, उसमें जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, वो हम 7 दिहाइयों से वही बात कर रहे हैं। वो हमारी स्टेटेड पोजीशन है। इनफैक्ट वो जो जुमले हैं वही जुमले भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इनको मुझे नहीं समझ आ रही कि एकदम क्या लग रहा है कि जो कोई नई बात कर दी उन्होंने। और फिर जब भी कोई डिग्नेटरी आती है ये यही काम करते हैं। अब एक मुझे बताएं, कोई एक, हम सब बैठे हैं, एक बच्चे को भी कहेंगे कि एक इंसिडेंट हुआ 3 बजे, आप 3:05 पे विदाउट गेटिंग एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कोई रिटन प्रूफ, विजुअल,
या आपके पास कोई चीज है, डॉक्यूमेंट्री, कोई चीज नहीं है, हाउ कैन यू स्टार्ट ब्लेमिंग अनदर नेबरिंग न्यू स्टेट? फॉर गॉड सेक, नोबडी इज बाइंग देयर आइडियाज। उसके बाद 2-3 घंटे में पूरा सोशल मीडिया, इनके जो रॉ के जो अकाउंट्स हैं 500 टूट एक ही टैक्स के साथ आ रही है। तो इनको ये भी अक्ल नहीं है कि, और फिर उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल बख्शी, ब्लडी इडियट ओल्ड मैन, जो कारगिल में खुद कह रहा है कि जी हमें बड़ी मारा है पाकिस्तान की फौज ने, मैं चुपता फिरता था, ये जो कुर्सियों में जंप कर रहा है, इसकी जंप निकल जाएगी व्हेन वी रिटेलिएट। आमिर साहब, ये इसमें जो एक अच्छी चीज जो हुई है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो अंदरूनी जो इख्तलाफात थे उनको हमने पसे पुश डाल दिया है। ये आपको आमिर साहब क्या लग रहा है कि ये जो एक तरीके से कंसेंसस डेवलप हुआ और हम आपस में जो सियासी मामलात पे दस्तू गिरबा हुए हुए थे, ये थोड़ा सा अब हम खामोशी रहेगी और हम एक ही ज़बान से बात करेंगे? वो थोड़ा सा पहले जो बात मिसाइल की बात हो रही थी, देखें अप्रैल 98 में नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में ही गौरी मिसाइल का तजर्बा हुआ जो 3000 किलोमीटर का था और वो मद्रास तक जा सकता था। आज 27 साल गुजर गए उसको। उसके बाद हमने अगले महीने में 8वीं धमाके भी किए जो इंडियंस ने करवाए, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एडवेंचर किया था और हमने उसको फिर साबित किया कि ठीक है आ जाओ। अब ये जो नई अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ना कि पॉलिटिकल डिवाइड ख़त्म हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए मैं आपको बताऊं, ये जब तक ये इंडिया ये काम करेगा हम सारे इकट्ठे हैं। बाद में तो फिर सियासी ज़िंदगी इसी तरह ही होती है, हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन एक मैसेज सब सियासतदानों से भी चला गया है, कौम की तरफ से भी चला गया, जो उनकी गलतफहमियाँ थी इंडियंस की। अभी इंडियंस पेड अकाउंट ही सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हमारे नाम पे जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, मतलब चंद नादान लोग कह सकते हैं हम उनको। बाकी तो ओवरऑल पूरी सियासी लोगों की कम्युनिटी जितनी है, तमाम जमातें सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं ना, अपनी अफवाज के साथ, कि अगर जंग होती है तो हम साथ खड़े हैं। तो अच्छी बात है, इंडिया ने हमें एक और मौका फराहम कर दिया कौमी यकजहती का। और मोदी साहब ने अगर कोई तजर्बात और करने हैं, क्योंकि वो तो नेपाल में खड़े होकर कह चुके हुए हैं ना कि बांग्लादेश हमने बनाया था और तुम बलूचिस्तान की फ़िक्र करो, तो बलूचिस्तान से हमने एक और उसी तरह का कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, पता नहीं कब हमारे लोग अनाउंस करते हैं उसे। इसी वजह से कुछ खामोशी भी आई है कि वो भी ईरान में बैठ के तेहरान में एक कंपनी बना के, जो लोग बता रहे हैं हमें ज़राए से, कि वो फिर वही काम हो रहा था पैसों की तकसीम का और ये BLA को चलाना और सारे लोगों को इंडियन रा फंडेड जो थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है सही, ज़ाहिर है वहाँ पर उनके लिए एक हेवन बना हुआ है, TTP वालों के लिए भी, BLA वालों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है। तो वो दूसरी तरह ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो अब ठीक है, अब हमने तो अपना जवाब दे दिया है। इंडिया फर्दर अगर कुछ करता है तो हमारे ही तो लोग फिजा में भी मौजूद हैं, समुंदर में भी मौजूद हैं, ज़मीन पे भी मौजूद हैं, जवाब फुल मौजूद मेरे ख्याल है। में हाँ, और ये एक अच्छा मौका है कि हम जो है वो बाकायदा अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर एक कॉमन कॉज है, नेशनल कॉज है, उसके लिए इकट्ठे हों। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब ये जो हम देख रहे हैं कि जो बात करेंगे मे बी हो सकता है वहाँ से कोई मिस एडवेंचर हो। अच्छा, अब उसमें जो 2019 में बालाकोट में जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, फिर जो भी हमारा रिस्पॉन्स था, ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ उससे लेसन सीखे हैं और हमने भी सीखे हैं, नेचुरल सी बात है। हम जो मर्जी कहें, उनकी भी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं, लेट्स नॉट बी इन डिनाइल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड किया है, FL प्लेन्स भी आ गए हैं, आई एम श्योर उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को भी जो है वो रिव्यू किया होगा। पब्लिकली तो उन्होंने कहानी बना दी थी कि जी हमने F-16 गिरा दिया, वो गिरा दिया, लेकिन इंटरनली तो उनको पता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये उस 2019 के लेसन्स के बाद आपके ख्याल में उधर क्या इंटरनलाइज हुआ होगा और हमारी तरफ क्या इंटरनलाइज हुआ है? बहुत अहम सवाल है। देखें फर्ज साहब, बुनियादी जो फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और स्ट्रक्चर और थॉट में, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने बहुत से डायलॉग्स में भारतीयों के साथ, अमरीकियों के साथ, चीनियों के साथ हाई लेवल पे एंगेज किया है। और आप यकीन करें कि अगर आपके बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक 3 स्टार जनरल भारत का बैठा हुआ है मुज़ाकरात की टेबल पे, और तो आप यकीन करें उनके फॉरेन सेक्रेटरी या स्पेशल असिस्टेंट टू PM की इजाज़त के बगैर वो मुंह नहीं खोल सकता। उनके सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत मुख्तलिफ हैं। तो अगर कल दोवल साहब ने और जयशंकर साहब ने इनको कायल किया है कि जनाब कोई गैर ज़रूरी हरकत करनी चाहिए और इंडिया कैन गेट अवे विद इट, तो ये अफसोसनाक बात है कि उनकी फ़ौज की जिम्मेदारी तो है
कि वो बताएं कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन उनको भी वसाइल चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है, अपने लोगों का मोराल बढ़ाना है, तो उन्होंने लेसन डेफिनेटली लर्न किए हैं। और आप जानते हैं कि मोदी साहब ने भी कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। भाई उन्होंने राफेल ले लिए हैं, तो भाई हमारे पास भी 4.5 जनरेशन J-10C आ गया है, जो कि 200 किलोमीटर से जो है राफेल को निशाना बना सकता है। हमने लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी ले लिए हैं, तो अब उनके पास एयर इंकर्शन की ऑप्शन तो क्लोज हो गई है। हाँ, अभी लेटेस्ट इत्तलात ये हैं कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट हैज लेफ्ट पोर्ट, और पाकिस्तान ने भी एक नोटैम इशू किया है, जो कि इंटरनेशनल नोटिफिकेशन होता है मिसाइल टेस्ट के हवाले से, कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट कर सकता है, जो बड़ा वाज़ेह पैगाम होगा कि इंडियन की जानिब से बहरे अरब में पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से किसी किस्म का जो अग्रेशन है, उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एंड आई होप कि वो लैंड, एयर, सी किसी भी डोमेन से किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत से इज्तनाब करें, क्योंकि मुमकिन है कि 2019 में तो आपको याद है कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे, आज वो आर्मी चीफ हैं। इस दफ़ा मुमकिन है कि हम उतना रिस्ट्रेंट और सब्र तहम्मुल ना दिखाएं जितना उस दफ़ा दिखाया था। ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। दूसरे बता ब्रेक के बाद खुशामदीद। और इसकी ब्रिगेडियर साहब ऑब्वियसली जो होमवर्क उन्होंने किया होगा, जो ऑप्शंस उन्होंने प्रेजेंट किए होंगे उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी लीडरशिप को, उसमें जो ये एलिमेंट है ग्राउंड का, इस पे ज़रा मुझे थोड़ी सी बात करें। बिकॉज देखिए, हमने एयरफोर्स वाली बात कर ली, एयरफोर्स का जो भी 2019 में हुआ, उसके बाद क्लियर हो गया है कि किस तरीके से कहाँ पे वो क्या कर सकते हैं और हमारा रिस्पांस क्या होगा। अब दो एलिमेंट्स हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि क्या वो ग्राउंड पे कोई इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकते हैं जिससे वो ये समझें कि जी हमने कोई इतना बड़ा मार्का मार दिया कि हम कहेंगे कि हमने पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ बड़ा एक्शन कर दिया। नंबर 1। और नंबर 2, क्या वो जो हमारी रेड लाइंस हैं जो हमने इस्टेब्लिश की थी 2019 में, क्या वो एक बार फिर कोई नई रेड लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार हो सकते हैं, नोइंग आवर रिस्पॉन्स? देखें फहद, बात यह है कि ये एक ऑप्शन इनके पास ये हो सकती है कि कश्मीर में लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट अक्रॉस किसी पोस्ट पे दे माइट ट्राई टू गो एंड कैप्चर, जो कि टोटल हमारी रेड लाइन है। बट दे कांट जस्टिफाई दिस। दे कैन जस्टिफाई वन थिंग कि जी वो देखें, हमने जाके बालाकोट से पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप था, 3000 वहाँ पर ट्रेनर से टेररिस्ट ट्रेनिंग कर रहे थे, जो इन्होंने पहले कहा था। हमने वहाँ बिकॉज दैट दे पीपल विल बाय दुनिया के, चले जी ठीक है जी इनका था, वहाँ गए हैं जो पहले इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन दोनों सूरतों में इनको इतनी बुरी तरह पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम कॉन्टिजेंसी वर्किंग की हुई है, ग्राउंड, उसके बाद मिसाइल्स एंड एयरफोर्स, ऑल 3 आर क्लियर। While remaining in your own territory, we can play hell with them. नंबर 2, मिसाइल से जहाँ से इनके जहाज उड़ेंगे या इनका मिसाइल आएगा, वहाँ 10 मिसाइल जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे। नंबर 3 कि ये अगर हमारे एरिया में आते हैं देन आर एयरफोर्स फुली रेडी। और आप देखें इनके साथ क्या होता है। और सेकंड, ये राफेल ले लें या F-35 ले लें, जो मर्जी ले लें, इट इज मैन बिहाइंड द गन, it is not gun behind the man. You need to have your trained pilots. They are highly untrained. Not only ये, इनकी फौज भी देखें, इनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है ना, वो इनकी फौज जवानों का है। They don't trust leadership. ये इस तरह की फौज जिस पर ट्रस्ट ना हो और वो अनट्रेन्ड और प्रोफेशनल हो, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कश्मीरियों को मार सकें, दैट्स ऑल। एक एंगल इसमें जरा ब्रिगेडियर साहब और जरा बताएं। ये देखिए, हम ऑब्वियसली हमारा ईस्टर्न बॉर्डर एकदम जो अब हीट अप हो गया है, लेकिन हमारा आज से चंद दिन पहले तक हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, हमें तो वहां पे इशू पड़ा हुआ है। क्या ये जो हमारा 2 फ्रंट वाला मसला प्रॉब्लम है, क्या ये कहीं से हमें थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं पैदा करेगा हमारे लिए? बिल्कुल पैदा नहीं करेगा, इसलिए कि ये अफगानिस्तान विल नेवर अलाउ कि ये वहाँ से कोई एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी करें। जो ये छोटी मोटी टेररिज्म जो चल रही है, ये चलती रहेगी। वो पाकिस्तान की फौज डील करते कि हमारी FC भी है, हमारे ट्रुप्स भी हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, दे कांट डेयर इट इंटरेस्ट बॉर्डर। ये जो कुछ करना चाहेंगे ये कश्मीर के अंदर करेंगे। मोस्ट लाइकली यही जाएंगे टेररिस्ट के पीछे, जो ये फ्लैग्स
जो इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, ये किसी पर्पस के लिए किया है ना। और अब जिस तरह इनकी मीडिया उसको वॉर हिस्टीरिया को ऊपर लेके जा रहा है, दिस मीन्स दैट दे आर क्लियरिंग दोस थिंग्स। उसके बाद भी आपने देखा 2 और उनका जी पाकिस्तानी मार दिए हैं, इंट्रूडर जा रहे थे, जबकि वो कश्मीरी बेचारे वहाँ के बकरे चरा थे, उनको पकड़ के मार दिया। ना उनके जूते चमके हुए, ना कोई बेचारे उनको कोई मिट्टी पड़ी हुई, ना कुछ किया हुआ। तो ये इनको स्टेट ड्रामा भी नहीं करना था। ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये देव गॉन आउट ऑफ हेड। इनकी अभी इन प्रोफेशनल हो गई है। और ये 4 का जो टोला है ये इंडिया को, मैं इस वक्त जो सबसे बुरे हालात हैं इंडिया के, कश्मीर इज बर्निंग, सिख का आप देख लें, मणिपुर का हाल देख लें, ईस्टर्न नॉन ईस्टर्न साइड की जितनी एंटीस्लाइट मूवमेंट्स हैं वो देख लें। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जो इसे ग्लोबल टेररिज्म में फंस गए हैं ना, और कश्मीर में फंसे, ये उसको ओवरकम करने के लिए ये सारी एक्टिविटी। अच्छा, अब इसका जो जी सईद मोहम्मद अली साहब, अब इसमें फाइनली ये तो हमने बात कर ली मिलिट्री ऑप्शन की कि वो क्या कर सकते हैं और हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम डिप्लोमेसी हाई गियर पे होगी, इट्स सेफ टू अज्यूम। और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो एन मुमकिन है सऊदी अरेबिया हो, वो ममालिक जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ जो है वो कुछ सफारती असर रसूख रखते हैं, वो इस वक्त हाइपर एक्टिव होंगे। व्हाट चांस डू दे हैव, यू थिंक? आई थिंक देखें, मैंने इस तरह पहले गुजारिश की कि भारत ने यूं लगता है कि अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है, और यकीनी तौर पे जो बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस और यूएई और सऊदी अरब भी जो हैं, वो यकीनी तौर पे अपने गुड ऑफिसर्स चाहेंगे कि वो इस्तेमाल करें कि कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो इकोनॉमिक डैमेज है, इसके जो रीजनल सिक्योरिटी को खतरात हैं, वो सिर्फ इस खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर भी, जिन ममालिक चाहे उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत कुछ भी हो, तो यकीनी तौर पे वो नहीं चाहेंगे कि उनको नुकसान पहुंचे। और वो आई होप कि वो कॉशन जो है वो आस्क करेंगे, डिमांड करेंगे भारतीय लीडरशिप से कि वो अपनी तरक्की खुशहाली का जो सफर है उसको डिस्टर्ब ना करें अपने जिंगोइज्म से, अपनी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से, और इस खत्ते की जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, जो कि डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी अफोर्डेबल भारत और उनके अवाम, उनकी फौज, उनकी मईशत के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फाइनली मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब, देखिए मेरा जाती ख्याल है कि हम जिस तरीके से, जितना अग्रेसिवली, जितना जारहाना तरीके से हम इंटरनेशनली इंडिया के हवाले से बात कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे। और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाई वी नॉट डूइंग इट, बिकॉज आप देखिए कि जिस तरीके से कनाडा में एस्टैब्लिश हो गया है कि वो जाके वहां पे लोगों को असैसिनेट कर रहे हैं, अमेरिका में जाके असैसिनेट करने के ऊपर वो पकड़े गए, पाकिस्तान में पूरी लिस्ट छप गई है कि किस किस को असैसिनेट। सो एक रियासत है, एक सरकार है जो ऑफिशियली इन्वॉल्व है इन असैसिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। यही कोई छोटी बात तो नहीं है। इसके अलावा और इतनी सारी चीजें, क्या वजह है कि हम उस तरीके से, इतना इफेक्टिव तरीके से इन मामलात को नहीं रेज करते, हमेशा थोड़ा सा डिफेंसिव पे रहते हैं? वहाँ देखें, मुझे हमेशा जो हुकूमत पाकिस्तान से गिला रहता है ना, वो ये है कि वी हैव नेवर बिहेव्ड लाइक अ ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग कंट्री विद बैटल ऑर्डर नाउ एंड स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटिक लोकेशन। हमने अभी तक अपने आप को ये मनवाए ही नहीं। लोग समझते हैं कि जी पाकिस्तान नॉट न्यूक्लियर, इस तरह हम करते हैं। वी आर अ बिग पावर इन दैट, nobody can take पंगा with us। नंबर 2 कि हम प्रॉब्लम ये कि एक इंसिडेंट होता है, हम शोर मचाते हैं, देन वी फॉरगेट। फॉलो अप हमारा बहुत कम होता है। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फॉरेन ऑफिस। बाय नाउ वी शुड हैव कॉन्टेक्टेड रशिया, चाइना इन आवर रीजन, ईरान, तुर्किया एंड मिडल ईस्ट, यूएसए। अभी तक आपके सारे एम्बेसडर्स हैं बैठे हुए वहाँ पर। आई थॉट कि आज इसके बाद वहाँ पर ब्रीफिंग होनी चाहिए थी तमाम एम्बेसडर्स की, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में और इंटीरियर मिनिस्ट्री देती, अपडेट उनको क्लियर क्लिस्टर बता दे, दिस इज व्हाट इंडिया डन, दिस इज व्हाट दे हैव नो प्रूफ, और ये फॉल्स फ्लैग है, वी एप्रीहेंड ये होगा एंड वी आर गोइंग टू हैव होली वॉर, और ये इस रीजन में ये सारे इस रीजन आपके लपेट में आएगा। इसके फॉलो आउट अल्टीमेटली
ग्लोबली वी नीड टू बी मोर अग्रेसिव, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चाहे जब एकदम कोई इशू खड़ा होता है तो उस टाइम हम जाग जाते हैं, हमें कंसिस्टेंटली जो है इस नैरेटिव को बनाना है और इफेक्टिवली जो है तो लोगों तक उसको दुनिया में पहुंचाना है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने ज्वाइन किया। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त गंभीर है और इस उम्मीद सिर्फ ये की जा सकती है कि थोड़े से होश के नाखून लिए जाएं भारत में, क्योंकि अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो फिर रिस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।